अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है। मेरी क्वालिफ़िकेशन बैचलर इन कॉमर्स है और आईसे में पाकिस्तान से मैंने एफिलिएटेड फाइनेंशियल अकाउंटेंट की सर्टिफिकेशन हासिल की है। लास्ट ईयर मैंने जो है मैथमेटिक्स के डेली लाइफ पे लिखा है, एक शॉर्ट मैगजीन लिखा है। तो उसके हवाले से मैं ब्रीफ करता चलूँ कि मैथमेटिक्स जो है मेजरिंग, अक्यूमुलेटिंग, टोटलिंग है, ईच मूवमेंट, एक्यूरेसी, कॉमन स्केल। इसी वजह आगे आ जाएगी कि मेरे नज़र में मैथमेटिक्स की ये एक्रोनिम्स हैं जो मैंने रिसर्च की है, जो प्रैक्टिकली जो है अप्लाई होता है। इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया अपना। मैंने मैथमेटिक्स पे ये लिखा है कंसाइज मैगजीन। आप मैथमेटिक्स हर फील्ड में अप्लाई होता है ना, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिट वगैरह। इसी तरह द मेन थिंग इज टू सेटिस्फाई द रीडर ऑफ मैगजीन। अब रीडर भी हैं जिनको मैंने सिर्फ शेयर किया है, लेकिन अब मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब में, तो जाहिर सी बात है आप लोग लिसनर हैं। तो एट ऑल लेवल फ्रॉम मोंटेसरी लेवल टू स्ट्रेटेजी लेवल। Now move forward how I had categorized mathematics definition with acronyms। acronyms जो लास्ट स्लाइड में आए हैं उसको मैंने फर्दर किस तरह से सब कैटेगराइज किया और उन acronyms के आपस में क्या इंटरकनेक्शन है। सबसे पहले तो मैंने लिखा है मेजरिंग और एक्यूरेसी थ्रू इज कॉमन स्केल। अब मेजरिंग नाप तोल भी हो सकता है किसी अपने, भाई हमें फीवर है या नहीं है, टेम्परेचर थर्मामीटर से नाप सकते हैं। आज शदीद गर्मी हो रही है, भाई इतनी हुई है। अच्छा, बारिशों का सिलसिला है, बहुत मूसलाधार बारिश हुई है, इतनी बारिश रिकॉर्ड की गई है, सब मेजरमेंट है ना। तो और ये सारे हमारे जो है अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम, हमारे फिजिक्स के बच्चे भी पढ़ते हैं और साइंस के बच्चों को भी मालूम होगा, मेडिकल के बच्चों को भी मालूम होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसी तरह हम ज्योमेट्री को देखें तो उसकी एप्लीकेशन जो है, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन जो है जो है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में आ जाती है कि भाई इतने साइज़ का जो है हमारा प्लॉट है, तो इसमें हमें इतने कमरे निकालने हैं, तो खिड़की इतने साइज़ की होगी, दरवाज़ा यहाँ से निकलेगा वगैरह वगैरह। फिर हम जो है फर्नीचर बनवा रहे हैं, तो भाई इतने साइज़ का तो हमारा कमरा है, तो कितने साइज़ का हमें बेड रखना है, कबट रखनी है साइज़ में, वगैरह वगैरह। हम सारी चीज़ को जो है मेजरिंग करते हैं इंची टेप से। इसी तरह मुस्तकबिल में जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसको प्रोटोटाइप मॉडल को 3D एप्लीकेशन के तहत बता के दिखा दिया जाता है कि भाई मुस्तकबिल में जो है 10 साल बाद या 3 साल बाद 5 साल बाद जो है आपको बिल्डिंग इस तरह की नज़र आएगी, या ये सोसाइटी इस तरह की नज़र आएगी। ठीक है, तो ये सारा जो है हमारा ज्योमेट्री भी आ गया हमारे पास, फिजिकल बैलेंस भी आ गया, स्टॉप वॉच भी आ गया। ये सारे जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। इसी तरह इंटरकनेक्शन, कनेक्टेड एलिमेंट्स। हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल के हिसाब से 5 टाइम्स प्रेयर हम पे फर्ज है। कुरान शरीफ के आयत के मुताबिक ये है कि अल्लाह ताला दिन को रात में, रात को दिन में कैसे बदलता है। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 27 है। इसमें बाकायदा में तर्जुमा मिल जाएगा कि किस तरह से दिन और रात का बदलना है। अच्छा, ये जो लिखा है ना, दिस इज अ मैसेज टू होम टू आर वेल अंडरस्टूड पीपल, ये मैंने वो दूसरी आयत को भी कनेक्ट कर दिया। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वख्तिलाफ़िल लैली लिआयातिन लिउलिल अलबाब, कि अल्लाह ताला कैसे दिन और रात को बदलता है, इसमें निशानियां अक्लमंद वालों के लिए। ठीक है, तो सूरह आले इमरान की भी मैंने वर्स कर दी आपको और इस तरह से। अच्छा, अब हमारा अ, अब वो शम्स और कमर है ना भाई, वशम्सी वज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा, कुरान के अल्फाज है ना। अच्छा, अब हमारा अर्थ का ताल्लुक इनसे है। दिन को सूरज, रात को चांद। अब चांद पूरे महीने नहीं होता ना, 28 दिन का पीरियड होता है, एक दिन वो चुक जाता है। अगर 29 के बाद कोई नया चांद आना है तो वो दिख जाता है। तो 30 डेज कंप्लीट होने के बाद दिखना है तो फिर दिख जाता है। अब सेकंड से लेके मिनट में कन्वर्ट, मिनट से आवर्स में, आवर्स को होल डे में 24 आवर्स हो गए। अब मैं बोलूँ कि भाई मैं 5 डेज बाद आपसे मिल रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ 120 आवर्स। ठीक है ना। ठीक है, अगर हम रात को साइंटिफिकली 8 घंटे की नींद निकालते हैं
तो ये कहना सही होगा कि 14,400 जो है हमने सेकंड्स की नींद निकाली है। भाई 36 36 72 हो गए। 72 72 क्या हो गया? 14,000 8 400, ये तो हो गए 4 घंटे के। अब 8 घंटे के लगाओ तो 28,800 हो गए। अब रमज़ान हमारा इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से होता है, हिजरी कैलेंडर के हिसाब से। अब इसमें मैंने रिकन्सिलेशन दी हैं कि कोई भी शख्स अगर आज इस्लामिक साल के मुताबिक तो 34 ईयर्स का हो चुका है, तो वो इंग्लिश ईयर के मुताबिक 33 ईयर्स का होगा। ये मैंने एक अप्रोक्सीमेटली जो है कैलकुलेशन की है। हर शख्स अपनी अंदाज़ा लगा ले। ठीक है। अब जैसे कि एक मेरे हैं जानने वाले, उनकी पैदाइश जो है 3 अप्रैल 1988 को होगी। ठीक है। कहते हैं कि भाई वो शबरात को हुए। तो वो आज कौन सा, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2022। तो वो 33 साल के कब हुए? 2021 में हो गए ना। तो पिछले साल ही मैंने उनको कह दिया कि भाई आप 30 मार्च को जो है हिजरी कैलेंडर के हिसाब से 34 के हो चुके हो, और 33 के जो है आप 3 अप्रैल को हो जाओगे। ठीक है। इस तरह से। अच्छा, डिस्टेंस किस तरह से मेजर किया जाता है ये हमें मालूम है, फिजिक्स के बच्चों को भी मालूम है। तो हमें अगर स्पीड गिवन है 120 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर तो हमारा वो है ना, एफएसआई यूनिट है। लेकिन आर आर हमारा एफएसआई यूनिट नहीं है, हमारा तो सेकंड है। ठीक है। जब हम आर को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कन्वर्जेंस है। इसके मुताबिक जो है ये 1381 किलोमीटर जो हैदराबाद से इस्लामाबाद तक का सफ़र है वो है इतने फासले का। अब हमारी गाड़ी अगर 120 किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब हिसाब से चल रही है, ये एवरेज स्पीड है। कभी 110 भी हो सकती है, 130 भी हो सकती है ना, एवरेज स्पीड है, तो इसमें मैंने 120 रखी है। तो ये हमारे पास 11.5 घंटे का आ सकता है। अगर नॉन स्टॉप चलिए, कहीं ब्रेक किया है तो वेरी करता है, 12.5 घंटे 13 घंटे इस तरह से। अच्छा, ये 3 E's किस तरह से अप्लाइड की गई है मैंने? इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब एक बच्चा है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मार्कशीट है, उससे उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का पता चल रहा है कि आया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, वो एवरेज बच्चा है या बिलो एवरेज बच्चा है, या उसमें अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ में ज़्यादा उसका रुझान है। तो ये एक उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का पता चलता है। इसी तरीके से अगर हम इंडस्ट्री के लेवल में बात करें तो एक्सपीरियंस और इकोनॉमी के, हम किस कैंडिडेट को लेकर आए ना। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है, एजम्पशंस ली हैं कि भाई एक वैकेंसी अनाउंस हुई है अकाउंट्स मैनेजर की, रिक्वायरमेंट ये है। तो दो कैंडिडेट्स की जो है रेज्यूम्स को शॉर्टलिस्ट किया। अब ये है कि वो एसीसी एफिलिएटेड तो है, लेकिन वो एचआर डिपार्टमेंट में चला गया। तो क्या ये रेलेवेंट है? नहीं है। मिस्टर यासिर ये सीए फाइनलिस्ट हैं और उसने आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली। तो आर्टिकलशिप कंप्लीट करने वाला बंदा टैक्स सेक्शन में भी जा सकता है, ऑडिट में भी जा सकता है, फाइनेंस में भी जा सकता है, लॉ की प्रैक्टिस भी कर सकता है। बहुत मतलब ब्रॉड स्कोप है ना। तो इकोनॉमिकली ट्रांसपेरेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है। और फाइनेंस वाले की कोशिश होती है कि कम से कम बजट वाले बंदे को हायर किया जाए। अभी कम से कम बजट वाले बंदे को हायर किया जाएगा तो फिर ट्रेनिंग कॉस्ट भी तो होगी ना, क्या आया उसको स्किल्स आती है नहीं आती। एचआर वाले देखते हैं कि भाई ट्रेनिंग कॉस्ट करवाना तो हमारी जिम्मेदारी है, कंपनी बेयर करेगी। तो इस तरह से जो है ये सारे मामला देखे जाते हैं। अच्छा, अब हम मैथमेटिक्स के एप्लीकेशंस पे चले हैं, जो चाइल्डहुड लेवल से हम सीखते हुए आए। फिर हम मिडिल लेवल की क्लासेस में फ्रैक्शन और रेशियो सीखते हुए आए। तो जो फिजिकल एसेट्स है लाइक स्टॉक, हर कारोबारी आजाद के पास कोई ना कोई स्टॉक होगा, मालिया तिजारत होगा। अब उसको काउंटिंग करते हैं, मेजरिंग नहीं करते ना, भाई कितने नंबर ऑफ बैग्स रह गए आटे के, या कितने नंबर ऑफ पीसीस रह गए, कितने नंबर ऑफ पेयर्स रह गए शूज़ के, सैंडल के, वगैरह वगैरह। तो हम इनवाइस रिसीव, इनवाइस इशूड के जरिए भी ट्रेस कर सकते हैं। गुड रिसीव नोट्स कि भाई आया, हमने रिसीव कर लिए नोट्स। तो जो हमने इनवाइस हमें उस सप्लायर ने
गुड रिसीप्ट में जो लिखा है क्या वो गुड रिसीप्ट नोट्स वही क्वांटिटी लिखी है? डिलीवरी नोट, हाँ भाई, कस्टमर को की तरफ से आया कि भाई हमें डिलीवरी पहुंच चुकी है, तो क्या जो हमने इशूज इनवॉइस में लिखा वही क्वांटिटी है? अच्छा, ऑडिट के स्कोप में क्या देखते हैं? वैल्यूएशन और फिजिकली एसेट। अब भाई किसी के पास प्रॉपर्टी है, तो भाई फिजिकली इसकी वैल्यूएशन भी तो करें कि आया वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है। तो इंटरनल कंट्रोल सप्लाइड होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू की जरूरत होती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाई होते हैं के रेक्टिफाई कर सकें और डिटेक्शन डिटेक्शन कर सकें एरर्स को। ऑडिटर जो है एनालिटिकल प्रोसीजर्स में जाता है, वो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ज़रूर देखेगा, जो एनेक्चर है हमारे पास उसमें ये देखेगा कि लास्ट ईयर सेल्स कितनी थी, अकाउंट रिसीवेबल्स कितने थे, पेबल्स कितने थे, हमारे जो है एसेट्स कितने थे, मेन जो है लॉन्ग टर्म एसेट्स वो कितने थे, बिल्डिंग। भाई इसने ये नई बिल्डिंग खरीदी, लेकिन भाई इसने टैक्सेबल प्रॉफिट के हिसाब से तो नहीं नजर आ गया, इसने वैल्यू स्टेटमेंट में तो दिखाया नहीं कि भाई इसने नई बिल्डिंग ली है। भाई नई बिल्डिंग लेगा तो प्रॉपर्टी टैक्स भी देना होगा, प्रॉपर्टी टैक्स से छूट हासिल करने के लिए उसने जो है क्या की है, मिस लीडिंग की है, मिस इंफॉर्मेशन की, मिस स्टेटमेंट की है, फ्रॉड किया है। ठीक है, तो ये सारे जब भी जो है अकाउंटिंग प्रॉफिट टू टैक्सेबल प्रॉफिट्स जरूरत पड़ती है वैल स्टेटमेंट और रिटर्न ऑफ फाइल के साथ, चाहे वो कंपनी हो, इंडिविजुअल हो या एसोसिएशन हो। इसी तरह अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग्स, जब भी कोई मामला करो, जैसे बिजनेस को जो है मामला करने को कहा गया है, तब भी तब भी तुम किसी भी लेन देन का मामला करो तो उसको लिख लिया करो, ताकि तुम्हें याद ध्यान ही रहे, और गवाह भी बना लिया करो ना। सूर्य बकरा में इसकी बाकायदा खुलासा है, इसका मफहूम है। तो उसमें दो दो गवाह अपने साथ बना लिया करो। इसी तरीके से ज़कात के हवाले से है कि जो ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, उस साहिब इस्तात पर जो कि ये चीज़ें ओन करता हो, और जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ओन करता है तो उस पर ये थ्रेशोल्ड लग सकता है। अच्छा, अब इनहेरेंट कैलकुलेशन करें कि भाई वो बाप जो कि 1 करोड़ की मालिक छोड़कर गया है, और उसके जो है 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बीवी है, तो कितना किस अपॉर्शन रेशियो से हमें करना है? भाई 3 लड़के हैं तो 6 बन गया ना, 2 लड़कियां हैं तो 2 ही बना, एक बीवी है तो एक ही बना, तो टोटल 9 हो गए। अब ये 6 के हिसाब से ये इसको डिवाइड किया तो ये बराबर का हर एक में ये आएगा। इसी तरह से ये 3 को इस तरह से अपोर्शन किया तो 3 का ये आया, तो 3 में अलग हो गए। अच्छा, 2 बेटियां और माँ को इसलिए एक साथ कर लिया कि उन सबका जो है 1:1 ही आता है ना, अपोर्शन रेशियो। अब मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट क्या है? वन, वन इज ओनली अल्लाह। अल्लाह जो है एक है। कुल हु अल्लाह अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि कह दीजिए, आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो तुम मेरी इत्तिबा करो। कह रहे ना, लव मी सो फॉलो अल्लाह, अल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड आवर फर्स्ट कलमा पार्ट इज 2 parts, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। 3, अल्लाह मोहम्मद एंड पेरेंट्स राइट्स आर हाईली ऑब्लिगेटरी। भाई सबसे ज्यादा तो इनके बहुत हकूक है ना, फिर पड़ोसियों के हकूक, रिश्तेदारों के हकूक, उस्तादों के हकूक वो बाद में आते हैं। अच्छा, इसी तरीके से 3 का रिलेशन में इस तरह से भी कर सकता हूँ कि भाई कुरान पाक किस पर उतरा? आखिरी रसूल, खत्म रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसके जरिए से उतरा? वही के जरिए से। वही कौन लाते थे? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो मशहूर फरिश्ते हैं। और वही के जरिए क्या मैसेज था और किसका पैगाम था? अल्लाह का था, अल्लाह का कलाम था। तो ये 3 एलिमेंट्स भी आ सकते हैं इस तरह से। 3 स्टेट ऑफ मैटर्स जो है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो सकता है। 4 होली बुक्स, फेमस एंजल्स, 4 मैसेंजर्स वगैरह, कैलिफर्स, आइमा अरबा, इस्लामिक प्रिंसिपल आर 4, कुरान, हदीस, इजमा, कयास वगैरह। अच्छा, इंसान जो है फायर, वाटर, एयर और ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकता। पंजतन मतलब 5 मतलब जो है
हमारे रुकन इस्लाम 5 हैं, ईमान, सलात, स्वयं वगैरह ना। इसी तरह से 5 टाइम्स प्रेयर इन अ डे, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, पंजतन, मोहम्मद, फातिमा, अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन। अब 6 7 यानी 6 ऑथेंटिक हदीस बुक, मुस्लिम, बुखारी, निसाई, इब्न माजा, तिरमिजी, दाऊद वगैरह। ठीक है। अल्लाह क्रिएट्स यूनिवर्स इन 6 डेज। इन्ना रब्बकुम लज़ी खलक़स समावाति फी सित्ताति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। सित्ताति अय्याम, 6 आ गया, जब ये अय्याम कह रहे हैं 6 दिनों में। 7, 7 आसमान है, 7 जमीन है, 7 समंदर है, 7 बर्र सगीर है, 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 7 मंजिल है हमारे कुरान में। 8 जो है हमारे मसारिफ हैं ज़कात के, जो मुस्तहिक हैं ज़कात के, हमें देनी है। और हमारे नंबर ऑफ प्लैनेट्स अब 8 हो चुके हैं, प्लूटो को हटाकर, प्लूटो चला गया। अच्छा, 9 हमारा हाईएस्ट वैल्यू है डेसिमल नंबर में, ये स्क्वायर है 3 का। अच्छा, अगर हम सिंगल डिजिट की बात करें तो 9 हाईएस्ट वैल्यू है यूनिट प्लेस पे, और 10 प्लेस पे 99 हो गया, 100 प्लेस में 999 हो गया, 1000 प्लेस में 9999 हो गया। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जब भी हमने ग्लोब की 360 को माना कि 3 + 6 + 0, भाई 9 से डिविजिबल है, जब भी तो सम बन रहा है 9 का। 18 9 से डिविजिबल है, सम कर लो 9 बन रहा है। 504 9 से डिविजिबल है, जी है, सम कर लो 9 बन रहा है। अब ये फिगर बच्चे नहीं जान पाते कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। भाई 1 + 1 2, और 2 + 8 10 हुआ, 10 + 8 18 हुआ। अब 18 9 के टेबल में आ रहा है भाई, हो सकता है। अब 7 + 1 8 हो रहा है, 8 + 9 17 हो रहा है, 17 + 10 27 हो रहा है। 27 9 के टेबल में आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, तो भाई ये भी डिविजिबल हो सकता है। इसी तरह हमारे अकाउंटिंग बुक्स किस तरह से होती हैं, बुक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरह से होती हैं। हमारे 3 हेड्स होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उनका अकाउंट्स क्लोज नहीं होता, वो चलता रहता है। और हमारे अकाउंटिंग एप्लीकेशन टॉपिक्स क्या क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल होती है उसमें, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं तो रेशियोज के तहत हम उसकी एनालिसिस दे सकते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस, बैलेंस एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, लीजिंग वगैरह, ये सब जो है क्या है, प्योर प्योर मैथमेटिक्स है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई किसी साइंटिफिक रूल नहीं है, सिर्फ डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट है जो लुका पाउलोस्की बता के चले गए 1494 में। ठीक है, बुक कीपिंग का। इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस क्या है, रिबा हराम है अगर वो फिक्स पे मामला तय हुआ हो, कि भाई चाहे आपका नफा हो या नुकसान हो, मुझे तो 50,000 चाहिए महीने के। अब उसकी बिजनेस की कंडीशन ये है कि 80,000 वो महीने का कमा रहा है, तो वो 50,000 थे। भाई अगर ये तय कर लिया जाए कि 8% दें आप, अगर 50,000 है तो 4,000 बने, अगर 80,000 है तो फिर कितने बने, 6,800, 400 बने। इस तरह से ये वेरी करता है। मुदारबा, वो एक इन्वेस्टर होता है जिसका पूरा माल होता है, जैसे इस सिनेरियो में हजरत खदीजतुल कुबरा हैं, और जो फाइनेंस मनी देती थी ट्रेडिंग के लिए, माली तिजारत के लिए, किसको, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जो मुदारिब हैं, जो अपनी स्किल्स के तहत बिजनेस का प्रॉफिट हजरत खदीजा को देते थे, और वो पूरे दिन का मुआवजा, उजरत वगैरह उनको देती थी। इजारा, कार फाइनेंसिंग है, या डिमिनिशिंग मुशारका भी कहीं इस्लामिक बैंकिंग दे कर रही हैं ट्रांजेक्शन्स। ओके, एनी क्वेश्चंस? अगर आपको इस स्लाइड में किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स नज़र आई हो तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा कांटेक्ट नंबर भी यही है, मेरी ईमेल आईडी ये है। और मैं अपलोड कर रहा हूँ सुप्रोस एकेडमी, मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।